नमस्ते दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक नए सीरीज की तैयारी कर रहे हैं जिसके बारे में जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हमारे जीवन पे कैसा प्रभाव गिरता है। थोड़ा सा इसको डीप में देख लेते हैं। हमारे दो प्रकार के माइंड होते हैं, सब कॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। अभी हमारे जीवन पे कैसा काम करता है, थोड़ा सा इसे ध्यान से सुनना है। उसके बारे में फिर उसमें विचार करना है। ये प्रकृति जो है, जिसको हम प्लैनेट कहते हैं, ये हमारे जीवन पे कैसा काम करती है, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। अरे कैसे कैसे हमारे जीवन के अंदर उजाला लेके आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाए हुए हैं, है कि नहीं, बहुत सारे लोगों ने, है कि नहीं। अभी ये वर्कर कैसा करती है और कैसा काम करती है, इस पर थोड़ा जानना जरूरी है। थोड़ा आपको एक कहानी के द्वारा समझाता हूँ मैं, और वो उसका बेनिफिट कैसा हुआ और क्या हुआ है। हमारे भारत के अंदर बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, युवा लोग हैं, और उनकी ये शिकायत थी कि हमको जॉब कब लगेगा, हमारी शादी कब होंगी। या हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो बोलते हैं कि मेरा बेटा मुझसे पूछता नहीं है, मेरा सुनता नहीं है। मैंने पूरी हमारी ज़िंदगी लगा दी बच्चों को पढ़ाई लिखाई के अंदर, लेकिन आज वो सुनता नहीं है। कोई पुणे में शिफ्ट हो गया है, कोई अमेरिका में शिफ्ट हो गया है, और मेरे हाथ से मुझे खाना बना के खाना पड़ रहा है। ऐसा बहुत सारे किस्से हैं, है कि नहीं। कोई बोलता है कि शादी हो गई है और शादी होने के बाद में 2 साल में तलाक हो गया। कोई कहता है कि मुझे जॉब ही नहीं लग रही है कि नहीं। कोई कहता है कि मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है, क्या किया जाए सर। ऐसा बहुत सारे ऑप्शन आए हुए हैं। तो थोड़ा उस पर गौर करके देखते हैं कि ये काम कैसा करता है हमारे जीवन में, और क्या क्या इसका हमने क्या डाला है और क्यों ऐसा हो रहा है। थोड़ी आपको बात बताता हूँ। मैंने एक जन को बताया था, मैंने एक पर्सन आए थे बुजुर्ग मेरे ऑफिस में, और उन्होंने बोला था, सर मैंने मेरे लड़के को पढ़ा लिखा के एक अच्छा काबिलियत बनाया, एक डॉक्टर बनाया सर बोले, और दूसरा एक इंजीनियर है। मैंने मेरा पूरा जीवन उसके अंदर लगा दिया, और लगाने के बाद में एक लड़का नागपुर को शिफ्ट हो गया, और दूसरा जो लड़का है वो अमेरिका है। अब वो अमेरिका जो गया उसने वहीं शादी कर लिया, और जो नागपुर को है वो उसके जो घर के लोग हैं, यानी वो मुझे नए ज़माने का माहौल है तो मुझे एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो मुझे रहना नहीं हुआ वहाँ पर, तो मैं वहाँ से आ गया। सर मैं अपने हाथ से खाना बनाता हूँ घर में और खाना खाता हूँ। बोले सर मेरी ज़िंदगी पूरी ख़राब हो गई, अब सर मैं क्या करूँ, ऐसी ज़िंदगी गुजारे जा रहा हूँ सर। मैंने कहा है तो सर सिंपल है। तो मैंने कहा सर ये राज जो है छुपा हुआ है, आपका बच्चा आपको नहीं पूछता है, और उसका कारण कहाँ से निकल के आया है। अभी आपने गौर से सुना इस बात को, ये कहाँ कैसा हुआ ये काम है। तो सर और अंकल आप ये क्या सोचते हैं। तो बोले सर ये रियल फैक्ट ये है कि अब मेरा बच्चा मुझे पूछता नहीं है, कभी पैसे भेजता नहीं है, कभी फ़ोन पे बात होती नहीं है, और मेरा जीवन तो ऐसा पूरा ख़राब हो गया है। मैंने पूरी ज़िंदगी मेरे बच्चों के लिए दिया, और वो आज वो दिक्कत में। मैंने कहा अंकल आप एक ही काम करिए। मैंने उसको जो टॉपिक बताया वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, फिर आगे हम इस पर बात करते हैं। मैंने कहा अंकल एक काम करिए, मतलब आपके सोच में ही आपका जो राज है वो छुपा हुआ है। मगर अंकल आपने इसके पहले बताया कि मेरा जो लड़का है मुझे पूछता नहीं है और वो मुझे सपोर्ट नहीं करता है, मेरे हाथ से मेरे को खाना बना के खाना पड़ता है। तो मैंने आपके ही उत्तर में, आपके ही प्रश्न में आपका उत्तर छुपा हुआ है, क्योंकि आपने क्या सोचा कि मेरा लड़का मुझे सपोर्ट नहीं करता है, फर्स्ट। नंबर 2, आपने कहा कि मेरे जो लड़के के घर के लोग हैं वो उसकी मेरी जमती है। नंबर 2, फिर आपने बताया मेरे जो दूसरे लड़के ने शादी कर लिया वो अमेरिका चले गए, अमेरिका जने वहाँ सेटल हो गया, वहीं शादी कर लिया उसने, वो भी मुझे पूछता नहीं है कि नहीं। तो ये रियल फैक्ट ऐसा आपके साथ में हुआ है। लेकिन जब एक बार हुआ तो उसने आपने क्या किया, आपने अपने सब कॉन्शियस माइंड में ये डाल दिया कि मेरा लड़का पूछता नहीं है और मुझे बहुत पूछती नहीं है, नंबर 1। और जब आप वहाँ पे गए तो आपने उसी चीज़ को अपने कॉन्शियस माइंड में डाला कि मेरा लड़का पूछता नहीं है, मेरी बहू पूछती नहीं है,
मेरा अमेरिका लड़का पूछता नहीं है, मुझे कभी फ़ोन नहीं करता है। तो मैंने बोला ये उसने नहीं किया, ये मैंने आपने किया है, आपने इसको किया है और आपने ही डाला है। जैसे कि साधारण भाषा में बोला जाए कि मन हमारा एक खेती की तरह काम करता है। अब इसके अंदर जो बीज डाला जाता है, जैसे सबकॉन्शियस माइंड, इसके अंदर जो बीज डाला जाता है वो खेती से लेना देना कुछ नहीं उसको ये है आपने बीज डाला है तो वो बीज का उसका फल आएंगे। अब उसमें सोचने की क्षमता नहीं होता है सबकॉन्शियस माइंड में, वो उसके अंदर ये होता है कि आपने जो बीज डाला है वो आपको आएगा 100 गुना बढ़ के। अब आपने वो जो चीज़ अनजाने में डाला हो या जानबूझ के डाला हो, लेकिन वो आएगा ज़रूर। अब हमको क्या करना है, उसी खेती में एक ऐसी चीज़ डालना है, यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, कि मेरा लड़का, ध्यान से सुनना, मेरा लड़का मेरा पूरा कहने में चल रहा है, मेरे लड़के की मेरे साथ अच्छी उठक बैठ होती है, इससे मजबूत है, मेरी बहू मेरी तरफ बहुत सारा ध्यान देती है। मेरा जो अमेरिका में लड़का है हर वक्त मेरे बारे में सोचते रहता है, मेरा लड़का बहुत प्योर है, बहुत अच्छा है। मेरी जो बहू है वो भी मेरी तरफ बहुत ध्यान देती है, मेरी केयर करती है। तो उन्होंने कहा सर ऐसा तो नहीं है, तो मेरे पे ध्यान नहीं देते। मतलब आप ये जो आप बोल रहे हैं यही तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आपने क्या करना है, आप सुबह सो के उठने के बाद में हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो 10 मिनट तक जागृत रहता है, तो उसका आपने कैसा फ़ायदा लेना चाहिए। जैसे आप सुबह सो के उठेंगे, फटाक से अपने ही बिस्तर पे बैठना है और अपने यहाँ पे सोल को ध्यान में रखते हुए उसको विजुअलाइज करना है। आपके दो जो लड़के हैं उनको विजुअलाइज करना है और विजुअलाइज करके उनसे संवाद करना है ना, बात करना है। बात कैसा करना है, जैसे आपको अगर जब आप कोई मूवी देखने जाते हैं तो अगर उसकी ऑडियो क्लियर रहेंगी, फिल्म क्लियर रहेंगी, तो आप इमोशनल हो जाएंगे उसके अंदर जो सीन घड़ेंगी। तो ऐसे ही आपको वो विजुअलाइज करना है उस चीज़ का, और विजुअलाइज करके मेरा लड़का मुझे बहुत केयर करता है, मेरी बात पे ध्यान दे दिया, मेरी बहुत यानी ध्यान देता है मेरे बातों पे, मेरी बहू में भी बहुत ध्यान देती है। जो आपका जो अमेरिका में लड़का है वो भी आपसे हमेशा रोज़ फ़ोन पे बात कर रहा है, उन्होंने पैसे भेजना चालू भी कर दिया है, आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है और आपको बुला रहा है कि पापा आपके बिना हम कोई काम के नहीं, हमारी ज़िंदगी अधूरी, आपको हमारे साथ रहना ही करना है। वो आपसे बात कर रहा है, आपकी बहू भी आपसे बात कर रही है, आपके सामने खाना परोस रही है, जो चीज़ की आपने डिमांड किया है वो आपको देने के लिए तैयार है। ये करना है आपको सुबह उठ के सोने से पहले, और एक कॉपी पेन लेकर के वो कॉपी पे लिखना है। अभी लिखना क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट समझने वाली चीज़ है। लिखना ये है, मेरा लड़का दुनिया के सबसे बड़ा बेस्ट मेरा लड़का है। मेरी बहू दुनिया की सबसे बड़ी मेरी बहू है, मेरी लड़की, और उनको धन्यवाद देना, उस सोल को सामने विजुअलाइज करके उस सोल को धन्यवाद देना है कि दुनिया के सबसे अच्छा मेरा बेटा है, मेरे दोनों बेटे हैं, मेरी बहू में भी वो ध्यान देने लग गई। और विजुअलाइज ये करे कि मेरे लड़के मुझे पैसे भेजना भी चालू कर दिया है, मेरी बहुत अच्छी लाइफ जा रही है, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा उस कॉपी पे रोज़ लिखना है। डेमोस्ट्रेशन दिया गया, उनको बताया गया, उनको अंकल को ऑफिस के अंदर बताने के बाद में फिर 6 दिन गुजरे, 6 या 7 दिन गुजरे होंगे शायद, मुझे ध्यान नहीं है। 6-7 दिन के बाद में वही अंकल आए और थोड़ा गुड न्यूज़ सुनाया, बोले सर एक बहुत बड़ी बात हो गई मेरे साथ में, बताइए। हाँ, आपने बात पे ध्यान देना है, जब भी आपको लिखना चालू करेंगे तो आपने ये बात पे ध्यान देना है कि आपका मन आपको बोलेगा कि ये बकवास बात, कि आप पागल हो गए हो, ये ऐसा कर रहे हो। आपका मन आपको नेगेटिव की तरफ खींचेगा, लेकिन थोड़ा सा भी नेगेटिव, जब भी आपका मन इसकी तरफ खींचे, आपने ये ध्यान देना है कि नहीं ये तो सही हो चुका है, होने वाला नहीं कि होने वाला नहीं या होगा, तो इसका मतलब भी नहीं है।
घेऊन हो येतो. चुका है ऐसा हर वक्त मन को समझाना है। टेन्शन नका घेऊ, घेऊन येतो आज. हर एक घंटे बाद में आपको ये थॉट देना है। आपका मन आपको तो ये कहेगा कि ये गलत बात है, लेकिन रियल फैक्ट है, हम जो डाल रहे हैं चालते ना. रियल हो. फैक्ट वो 100% काम करता है। काही टेन्शन नाही आहे. हे बघ, आज आता हे जास्तीत